बंदरों के बारे में 10 बहुत ही मजेदार रोचक तथ्य। नंबर 10, बंदरों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दूसरे नवीन दुनिया के बंदर जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। नवीन दुनिया के बंदरों के 36 दांत होते हैं, जबकि प्राचीन दुनिया के बंदरों के 32 दांत होते हैं। नंबर 9, मनुष्य के सिवाय केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केले के छिलके को उतार कर खाते हैं। शायद आपको न पता हो कि ये केलों को उल्टा छीलते हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पर बंदरों को वेटर के रूप में रखा गया है। ये बंदर आम वेटर्स की तरह यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये बंदर ग्राहक को सीट तक ले जाने से लेकर डिशेस और ड्रिंक सर्व करने तथा हाथ पोंछने के लिए तौलिया देने तक का काम भी करते हैं। नंबर 7, इंसानों की तरह बंदर के भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि बंदरों की उंगलियां भी इंसानों की तरह ही होती है। नंबर 6, बंदर नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए इन्हें बड़ी ही आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के बड़े बड़े बागानों में बंदरों को नारियल तोड़ने का विधिवत ट्रेनिंग देकर कार्य पर रखा गया है। नंबर 5, लोगों का मानना है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 20 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व मानव और बंदर के एक ही पूर्वज थे। उस जानवर से ही मानव और बंदर विकसित हुए हैं। नंबर 4, दुनिया में सबसे बड़ी वानर सेना इथियोपियन जालाडा बंदरों की है, जिनके समूह में 350 से 650 तक बंदर होते हैं। नंबर 3, नई दुनिया के बंदरों में सबसे कलाबाज स्पाइडर मंकी होता है। यह 35 फीट तक छलांग लगाने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 2, कैपुचिन मंकी इतने होशियार होते हैं कि ये पत्थरों से अखरोट फोड़कर खाते हैं, और यहाँ तक कि लंबी छड़ी से सांप को भी पीटकर मार देते हैं। नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि एक बबून ने 9 साल तक रेलवे में सिग्नल मैन की नौकरी की थी तो इसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर यह सच है। सन 1877 में जेम्स वाइड नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। इस एक्सीडेंट से उबरने के बाद उसने लकड़ी की टांगें लगवा ली और उसने दक्षिण अफ्रीका के यूटेनहेज स्टेशन पर सिग्नल मैन के तौर पर नौकरी शुरू की, लेकिन उसे काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे उसकी यह नौकरी खतरे में आ गई। एक बार नजदीक के कस्बे में जाते समय उसकी नजर एक लंगूर पर पड़ी जो एक गाड़ी हाँक रहा था। जेम्स ने उस लंगूर को उसके मालिक से खरीद लिया और उसे अपने साथ घर लेकर चला आया। जेम्स ने उस बबून का नाम जैक रखा। वो उसके साथ स्टेशन पर जाता और उसके काम को बहुत गौर से देखता और सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे जैक जेम्स की सिग्नल बदलने में मदद करने लगा, और एक समय ऐसा भी आया कि जेम्स के स्थान पर जैक सभी काम करने लगा। वो गाड़ियों की सीटी की आवाज से उनको पहचान लेता और सिग्नल बदल देता। एक दिन खिड़की से एक ट्रेन के यात्री ने देखा कि एक इंसान नहीं बल्कि एक बबून गियर्स का काम कर रहा है, और उसने रेलवे अधिकारियों से शिकायत की। ये बात जब रेलवे के अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने जेम्स को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। बाद में जेम्स ने बड़े अधिकारियों से आग्रह किया कि वो जैक की परीक्षा लेकर देख लें, वो इंसानों से बेहतर काम कर लेता है। रेल के अधिकारियों ने जब जैक की परीक्षा ली तो उसकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने जैक को रेलवे की नौकरी में सिग्नल मैन के काम पर रख लिया, और उसको 20 सेंट्स प्रत्येक सप्ताह बतौर तनख्वाह और आधा लीटर बियर रोज दिया जाता था। अपने 9 साल की नौकरी के दौरान जैक यानी उस बबून ने एक भी गलती नहीं की, और न ही उसने एक भी छुट्टी ली, और सन 1890 में टीबी की वजह से उसकी मौत हो गई। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।